मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो अजायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमगुड़ी, मंगलम कुंद कुंदान्यो, जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कार्यक्रम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतो शासिनम्। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरिहंतादि महान, करि मंगल कर हो महान। ग्रंथ करन को कान, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके, कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी, प्रगटे मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की यह अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, जिस पर अपनी चर्चा चल रही है। वास्तव में मोक्ष के मार्ग का निरूपण तो टोडरमल जी ही कर रहे हैं। इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक के माध्यम से हम सभी संसारी जीवों को कैसे यह जीव मोहराग देश रूपी विभावों को से ग्रसित होके मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मान रहा है। ये भूल इसकी आज की नहीं है, अनादि की भूल है। और प्रत्येक समय यह जीव संसार के प्रत्येक कार्य करते हुए, देह की क्रिया करते हुए उसी में सम्यक दर्शन रूप आचरण कर रहा है और कह रहा है कि यह सम्यक दर्शन है। यह अनादिकालीन मिथ्या भ्रांति, मिथ्या भूल है। अपने आत्म स्वभाव को तो पहचान नहीं रहा है, अपने आत्मा के गुणों को तो जान नहीं रहा है, जिसमें जानने देखने की शक्ति है उसके स्वरूप को तो पहचान नहीं रहा है। नेत्र इंद्रिय के माध्यम से जो शरीर इसको दिखाई दे रहा है, जिस पर्याय में दिखाई दे रहा है, जिस काल में, जिस गति में दिखाई दे रहा है, उस काल, उस गति, उस द्रव्य में यह जीव ये मान रहा है कि ये शरीर ही में, और ये अनादि काल से चलता आ रहा है। इसलिए अभी तक हमने मोक्ष का सम्यक दर्शन रूपी एक अंश भी प्राप्त नहीं किया। और इसी ही अनादि काल की मिथ्या मान्यता को पंडित टोडरमल जी हमारे लिए इस मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का निरूपण करके हमारी जो इसमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व बुद्धि है उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रंथ तो बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन पंडित टोडरमल जी ने सम्यक दर्शन के निरूपण तक यहाँ पर लेके गए हैं। कई बार, एक बार, छह बार रिपीट करके कई तरीके से टोडरमल जी हमारे लिए बता रहे हैं। एक बात को 3 बार बोल के फिर इस तरफ से बताएंगे, देह के आश्रय बताएंगे, परद्रव्यों की तरफ से बताएंगे और एक स्वभाव की तरफ से बताएंगे। मतलब इस व्यक्ति को, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ने वाले व्यक्ति को मोक्ष मार्ग का निरूपण यथार्थ और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। इसलिए पंडित टोडरमल जी छोड़ नहीं रहे। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये तो बात पहले भी आ गई, ये तो बात पहले भी आ गई, ये तो बात पहले भी आ गई। मुझे बताओ, हम खाना रोज नहीं बनाते, मुझे बताओ हम दुकान रोज नहीं खोलते, मुझे बताओ हम रुपए पैसों का लेन देन रोज नहीं करते, हमें बताओ हम जिन मंदिर रोज नहीं जाते, अष्ट द्रव्य से पूजा रोज नहीं करते। और यहाँ अगर टोडरमल जी एक बात दूसरी बार रिपीट कर दें तो हमें ये लगता है कि दोबारा बोल रहे हैं, जबकि ये तो श्रद्धान वाली बात है। वो तो आपने अपने आचरण को क्रिया रूप में परिणमित कर दिया है, ये तो आपके स्वभाव को बदलने का स्वभाव बता रहे हैं। तो ये तो बार, एक दिन में 1000 बार, 15 बार, क्षण क्षण, प्रति समय, एक एक सेकंड के अनंत वे वाग भी अगर ये बात टोडरमल जी हमारे लिए बताएं,
तो भी कम है, क्योंकि इस जीव का अनादि से कमाया हुआ इतना समय वृथा में खोया है कि इसकी भरपाई 2-4 भावों में नहीं होगी, अभी भी हजारों भाव लग जाएंगे। प्रति समय प्रति क्षण ध्यान समझने योग्य बात है, टोडरमल जी कह रहे हैं। कल 2 दिन हमारी बहुत विशेष चर्चा हुई। प्रतिपक्षी इस ज्ञान को ही मिथ्या ज्ञान समझाने में, बताने में, घोषित करने में लगा हुआ था, लेकिन टोडरमल जी ने यह बताया कि देखो ज्ञान की कोई गलती नहीं है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान जीव का स्वभाव है। निगोदिया से लेके प्रत्येक व्यक्ति के पास यह ज्ञान पाया जाता है। ये तो इसको स्वभावतः सहज पंचेंद्रिय सैनी के स्वभाव पूर्वक मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान मिला हुआ है, उस ज्ञान की कमी नहीं है। यह जीव मोह भाव, अज्ञान भाव के कारण ही अपना स्वभाव भूलकर परभाव में लगाता है। इससे मोहिनी कर्म के द्वारा राग देश रूपी परिणमित होके मोहिनी कर्म निमित्त आता है। इसको मलिन करने में ज्ञान का कोई काम नहीं। आप जैसे संसार में परद्रव्य सारे देखते हो, लेकिन अपने प्रयोजनभूत एक ही द्रव्य को घर में लेके आते हो। 50 कपड़े देखते हो तो एक कपड़ा पसंद करते हो, तो ज्ञान ने तो 50 कपड़े दिखाए, उसकी क्या गलती? आपने अपना मोह भाव उस पर लगाया और वो द्रव्य आप अपने घर पर लेके आ गए। तो ज्ञान की कोई कमी नहीं है। इस जीव के मोहराग देश भावी कहा मिथ्या दर्शन ही ऐसा है, मिथ्या ज्ञान ही ऐसा है जो इसको दुखी करने में निमित्त है। कल लास्ट की 2 लाइन में 88 नंबर पेज पर जब ये मिथ्या दर्शन का चैप्टर, मिथ्या ज्ञान का चैप्टर खत्म हो रहा था, 2 लाइनें कही थी टोडरमल जी ने। तत्व ज्ञान के अभाव से अज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? के अभाव से अज्ञान कहते हैं, और अपने प्रयोजन नहीं साधता इसलिए उसको कुज्ञान कहते हैं। देखो मिला तो था चिंतामणि रत्न, और उस चिंतामणि रत्न की कीमत ना करके दीवारों में चुनवा दे, ऊपर रख दे, छत पे रख दे, अलमारी में तिजोरी की तरह बनाए रखे, तो क्या है? मतलब आप अपने चिंतामणि रत्न का ज्ञान नहीं कर रहे हो, तो वो ज्ञान कुज्ञान है। क्या ज्ञान है? मतलब ज्ञान होते हुए भी उसका उपयोग नहीं कर रहे हो। ज्ञान होते हुए, समझते हुए, श्रद्धा में लेते हुए भी, सब जानते देखते हुए भी आप अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर रहे हो, तो हम क्या कहें? उसको अज्ञान कहें? हम उसको कहेंगे कुज्ञान। अज्ञान नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे कुज्ञान। कहा तत्व ज्ञान के अभाव से अज्ञान कहते हैं, और तत्व ज्ञान के अभाव अपना प्रयोजन नहीं सकता। एक तो तुम्हारे लिए तत्व ज्ञान का अभ्यास नहीं है, तो इसलिए तो हो गया कुज्ञान। और जिनमें तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध होता है, तुम उसी को काम करने में लगे हुए हो। वास्तव में तुम्हारा यह ज्ञान उपयोगी जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ जानना, श्रद्धान करना और भगवान बनने का है, और उसमें तुम अपना ज्ञान ना लगा के अन्य पदार्थों में अपना ज्ञान लगा रहे हो, तो यह अज्ञान नहीं है, ये कुज्ञान है। कुज्ञान मतलब अज्ञान होता है उल्टा, और कुज्ञान होता है ऐसा कि आप अपने ज्ञान की कीमत नहीं कर रहे। क्या कर रहे? अज्ञान क्या होता है? हमें उस वस्तु के बारे में नॉलेज नहीं है, और कुज्ञान ये होता है कि ज्ञान होते हुए भी उसका दुरुपयोग करना। क्या करना? ज्ञान होते हुए भी, सब कुछ समझते, जानते, देखते हुए भी उसका दुरुपयोग करना, वो होता है कुज्ञान। पंचेंद्रिय सैनी होके जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धा ज्ञान करना, पढ़ना, ये तो हमारी उपयोगिता थी। ये तो हमारा ज्ञान अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेके जा रहे थे, लेकिन आपने उसमें अज्ञानता ग्रहण की और साथ में प्रयोजनभूत तत्वों के यथार्थ स्वरूप को नहीं समझा। इसलिए हम ये कहेंगे कि वो अज्ञान नहीं है, वो कुज्ञान है, क्योंकि आपने पहले पढ़ा है, आप जानते थे, आप समझते थे, आपने पढ़ा था। देह जुदा, जीव जुदा, यही तत्व को सार, इसका आप यथार्थ स्वरूप समझते थे, लेकिन प्रत्येक कार्य आपने देह आश्रित ही किया। तो क्या रहा इस ज्ञान की कीमत? क्या रही इस ज्ञान की कीमत? हमसे अच्छा तो त्रियंच पंचेंद्रिय ये जो बाजार में घूमते रहते हैं ये है। कम से कम एक जिनवाणी अपनी समता भाव पूर्वक सम्यक की बातें समझकर सुरद्धन मनुष्य पर्याय धारण कर लेते हैं, और हमें ऐसे मनुष्य सैनी पंचेंद्रिय हैं कि जिनवाणी जिनश्रुत के सामने पढ़ के समझ के और त्रियंच गति धारण कर लेते हैं। अब बताओ कौन गया बीता है, हम कि वो त्रियंच? त्रियंच जैसे पशु भगवान बन जाते हैं, और बताओ यह पूरा स्वर्ग के देवादिक से सब प्रकार की सुविधाएं होने पर भी वह जीव निगोद में चला जाता है। मतलब प्रत्येक समय ज्ञान की उस श्रद्धान की कीमत है।
इसके अलावा सम्यक ज्ञान और सम्यक श्रद्धान की कीमत है, ज्ञान और श्रद्धान की कीमत नहीं है। 88 नंबर का पेज, मिथ्या चारित्र का स्वरूप, इधर से अपने लिए चर्चा करनी है। मिथ्या दर्शन की चर्चा टोडरमल जी कर चुके, मिथ्या ज्ञान की चर्चा टोडरमल जी कर चुके। देखो मिथ्या दर्शन को टोडरमल जी ने 1, 2, 3, 4 पेजों में समझाया और मिथ्या ज्ञान को टोडरमल जी ने 2.5 पेज में समझाया और मिथ्या चारित्र को टोडरमल जी समझा रहे हैं 5 पेज में, 3.5 पेज में। देखो मिथ्या दर्शन अपने स्वभाव के ऊपर चोट लगाई, उसके बाद ज्ञान को साइड में किया, ज्ञान के पीछे मोहराग देश रूपी भाव खड़े हुए हैं उसको लिया, तो जिसकी गलती नहीं उसका निरूपण ज्यादा नहीं, गलती उसकी नहीं है। अब गलती 2, श्रद्धान और चारित्र। आई बात, श्रद्धान उल्टा किया, उसी का ज्ञान प्राप्त किया, अब चारित्र में वही लेके आओगे। वास्तव में मिथ्या चारित्र का स्वरूप हम चारित्र किसे कहते हैं, कौन बताएगा? चारित्र क्या कहलाता है? जो अपने स्वरूप में रमण करना तो चारित्र। हाँ, एक ही पता है। बताओ चारित्र क्या कहलाता है? चारित्र मतलब आचरण करना, देहादि क्रिया के स्वरूप जो बाह्य में हमारे लिए अणुव्रत, महाव्रत, संयम, तप, त्याग आदि जो प्रवृत्ति दिखाई देती है वह चारित्र कहलाती है। आई बात। लेकिन यह चारित्र जब सार्थक होता है कि जब यह जीव निश्चय से अपने स्वभाव के साधन द्वारा सम्यक दर्शन की प्राप्ति पूर्वक अपने देहादि क्रियाओं के आचरण रूप जो प्रवृत्ति होती है उसको सम्यक चारित्र कहते हैं। क्या होता है? सम्यक चारित्र। चारित्र का लक्षण बिना सम्यक दर्शन के प्राप्त नहीं होता। क्या? चारित्र का लक्षण, चारित्र का स्वभाव, चारित्र की पूर्ण प्राप्ति बिना सम्यक दर्शन के प्राप्त नहीं होती। मैं बताऊं आपके लिए 4 कषाय के नाम है, कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। और घोर कषाय अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। और चारों के 4 कितने हो गए? 16। जब यह जीव मिथ्यात्व भाव गुण स्थान में रहता है तो इसके 16 की 16 कषाय भरपूर पाई जाती है। कौन सी? 16 की 16 कषाय भरपूर पाई जाती है। चारित्र के 4 भेद कहे हैं, कौन कौन से? स्वरूपाचरण चारित्र, सकल चारित्र, देश चारित्र, यथाख्यात चारित्र। ये चारित्र सम्यक दर्शन के साथ वाली दशा है। जब यह जीव चतुर्थ गुण स्थानवर्ती होता है तो इसके स्वरूपाचरण चारित्र की प्रवृत्ति होती है। और जब क्रम से 5वें, 6वें, 7वें, 8वें एक एक गुण स्थान बढ़ता है तो सकल चारित्र, देश चारित्र, यथाख्यात चारित्र 12वें गुण स्थान तक प्रकट इसको होता है। और जब अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ गया चौथे से, फिर अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ गया, फिर प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ गया, और 12वें गुण स्थान में जब संजुलन क्रोध, मान, माया, लोभ गया, और जब संजुलन क्रोध, मान, माया, लोभ गया तब जाके इस जीव की शुद्ध परिणति रूप चारित्र प्रकट होता है। हाँ, इसी को यथाख्यात चारित्र। शुरुआत तो हो जाती है चौथे से, या शुरुआत तो हो जाती है चौथे से, लेकिन जो चारित्र कहलाता है वो संपूर्ण चारित्र अपने सम्यक दर्शन सहित वहां से स्टार्ट हो गया और फिर एक देश कर्मों की निर्जरा होते हुए स्वरूपाचरण में लीन होते गए। अब मुझे बताओ कि अब हम तो हैं मिथ्यात्व गुण स्थान में, नहीं कहते, अब हम हैं कौन से? मिथ्यात्व गुण स्थान में। अब मिथ्यात्व गुण स्थान में हम हैं और चारित्र का निरूपण करने के लिए बैठे हुए हैं। तो इस जीव का गुणस्थान तो बढ़ नहीं रहा है और इसने देह के प्रति आश्रित होकर क्रिया कांड में ही अपना चारित्र मान लिया है। यहां पर उस चारित्र की बात नहीं कहेंगे। दिक्कत तो पता क्या है मम्मी? मिथ्यात्व गुणस्थान में रह के देह आदि की क्रिया के साथ व्रत, संयम, सप्तोपाधिक के कारण यह जीव उस मिथ्या चारित्र को सम्यक चारित्र की उपाधि दे देता है। वास्तव में वह चारित्र कैसा है? मिथ्या चारित्र ही। कारण क्या? क्योंकि आपने अपनी निज स्वभाव साधन द्वारा वह प्रवृत्ति नहीं की। देह की प्रवृत्ति के कारण आपने ये करने से ये होगा, ऐसा देह को परिणमाने से ये होगा, ऐसा प्रयोजन आपने सिद्ध किया, इसलिए वह चारित्र नहीं। चारित्र तो पहले स्वभाव से प्रकट होता है। क्या होता है? स्वभाव से। पर्युषण पर्व में देखते हैं 10 दिन के उपवास, 4 दिन के उपवास, 8 दिन के उपवास लोग करते हैं। किस लिए करते हैं? मान कषाय की पुष्टि के लिए करते हैं।
10 दिन आराधना के दिन रहते हैं, जिन मंदिर में आने के दिन रहते हैं, स्वाध्याय करने के दिन रहते हैं, और यह जीव व्रत उपवास आदि करके घर में बैठे रहते हैं। अब बताओ वो चारित्र का निरूपण हो रहा है? एक भी ग्रंथ खोल के देख रहे हैं? अपने स्वभाव में नित्य प्रति समय रत रह रहे हैं क्या? नहीं, केवल सो रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि हम चारित्र का पालन कर रहे हैं। मतलब हम केवल आचरण संबंधित कार्य को ही चारित्र मानते हैं, जबकि वास्तव में तो निश्चय से अपने आत्मा में रमण पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पूर्वक जो स्वभाव के प्रति, देहादिक के प्रति जो आचरण होता है उसको चारित्र कहते हैं। आई बात समझ में? जो सम्यक दृष्टि के 8 अंग कहे हुए हैं, सम्यक दृष्टि के निशंकित निकांक्षित जो 8 अंग कहे हुए हैं, ये क्या है? ये क्या है? ये चारित्र है। ये चारित्र वह दिखाने के लिए कर रहा है कि स्वभाव में रत होने के लिए कर रहा है। वास्तव में तो वह सम्यक दृष्टि पुरुष अपने अंतरंग में बैठे विद्यमान भगवान आत्मा का नित्य प्रति समय चिंतन कर रहा है, और इस चिंतन से बाह्य में वीतरागता इतनी प्रकट हो गई है कि उसके 8 अंग प्रकट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि प्रकट हो गए हैं तो देहादिक के कारण जब उसके 8 अंग की प्रति प्रवृत्ति चलती है तो हमें दिखाई देता है कि यह व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, और हम भी सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, हम भी सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। इसलिए इस उद्देश्य के इसके 8 अंग कहे जाते हैं। उनको 8 अंग की गिनती नहीं पता, उनको 8 अंग का स्वरूप नहीं कर पता, उनको निरूपण करने की विधि नहीं पता, वो तो स्वभाव में रत है। ये तो बाह्य दृष्टि हम और आपके देखने के लिए उस सम्यक दृष्टि के 8 अंग कहे हुए हैं, भेद प्रभेद कहे हुए हैं। जहां अभेद सो भगवान, और जहां भेद सो संसार। कहा देखो चारित्र, यहां पर टोडरमल जी एक अलग ही कहानी बता रहे हैं। यहां पर हम सभी संसारी जीवों को हमारी जो लौकिक चीजें हैं उनमें हमारे लिए सम्यक मिथ्या चारित्र का निरूपण कर रहे हैं। देखो क्या बात आने वाली है, बहुत अच्छी बात। अब मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहते हैं। अब यहां पर मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहते हैं। चारित्र मोह के उदय से, क्या कहा? चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। क्या कहा? चारित्र मोह के उदय से, इधर देखें, ध्यान देंगे, चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। क्या कहा है ना? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, क्या है ये? चारित्र है ना। हंसते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, सब प्रकार की क्रिया करते हैं। चारित्र मोह। मोहिनी कर्म के 2 भेद कौन कौन से? दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी क्या? पर पदार्थों में आसक्ति पूर्वक अपने भावों को पर के प्रति लगाना, सो दर्शन मोहिनी। और चारित्र मोहिनी, बाजार गए और देखा और उसको घर पे लेके आ गए, यह चारित्र मोहिनी। क्या कहा? जाना था स्टैंड, बीच में मिली दुकानें, दर्शन मोहिनी के उदय से दूसरी दुकानों पर अपनी दृष्टि डाली, अपना मोह रूपी भाव परद्रव्य के प्रति लगाया, परद्रव्य के प्रति लगाया, दर्शन मोहिनी कर्म का उदय। लगाते ही से आपने क्या किया कि कॉलेज जाके वहां ना रुक के बीच में रुक गए और जो खरीदना था सो खरीद के ले आए, और पूरा कॉलेज का समय अपन ने 2-4 घंटे बर्बाद कर दिया। क्या हो गया? ये चारित्र मोह हो गए कि नहीं है? मतलब पहले अंतरंग में विशुद्धि लेके आए, है ना, अंतरंग में परद्रव्य के प्रति राग द्वेष के परिणाम लेकर आए, और फिर आपने उसको आचरण रूप में प्रवृत्ति करी, इसका नाम चारित्र। तो पहले कौन सा? मोहिनी कर्म के 2 भेद, कौन सा? दर्शन मोहिनी, और फिर दोबारा दूसरा चारित्र मोहिनी। चारित्र मोह के उदय से जो जीव के कषाय भाव होते हैं, क्या होते हैं? मुझे बताओ, परद्रव्य के प्रति जो आपका राग होता है ये स्वभाव रूप होता है कि कषाय भाव रूप रहता है? कषाय भाव रूप रहता है? उसको प्राप्त करने की इच्छा, उसको लेने की इच्छा, उसको भोगने की इच्छा, हर प्रकार से सर्व प्रकार कैसे भी एन के एन प्रकार वह वस्तु हमारे रूप हो जाए, ऐसी इच्छा बिना कषाय भाव के नहीं होता। क्योंकि हमारा निज स्वभाव भगवान आत्मा तो अकषाय भावी है। इस जीव ने मोह के बस होके इसको कषाय रूपी भावों में प्रदर्शित किया है। इसलिए ज्ञान दर्शन शक्ति से युक्त अनंत शक्ति, अनंत गुण, अनंत आनंद वाला यह भगवान आत्मा को इसने पर द्रव्यों के, जड़ द्रव्यों को अपने रूप पर नमाने की कोशिश करने में लगा। मतलब ये हो गया
कि आपने एक करोड़पति, अरबपति, घरपति, खंडपति के घर में जन्म लिया और भीख मांगने की प्रवृत्ति कर रहे हो रहा है कि नहीं? तो कहा चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है उसको मिथ्या चारित्र कहते हैं। परिभाषा बता दी, याद रखना, सभी पूछूंगा मैं। चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होते हैं उसको मिथ्या चारित्र कहते हैं। कषाय शब्द जानते हैं, कषाय करना बात अलग है, कषाय रूपी भाव परिणमन करना मिथ्या चारित्र की कोटि में आता है। क्या क्या कषाय रूपी भाव करना भी मिथ्या चारित्र की प्रवृत्ति में आता है, क्योंकि यह जीव बिना भाव किए कोई भी क्रिया करता नहीं है। तो पहले भाव पर चोट देनी है। हम अगर अपने मन को, हम अपने ज्ञान को, हम अपने आप को अगर किसी पर वस्तु के प्रति लेने खरीदने में उसको समझा लेते हैं तो वह वस्तु हमारे घर पे नहीं आती, और जब हम अपने आप को नहीं समझाते हैं वह वस्तु हमारे घर में आ जाती है। अब तो क्या श्रद्धान पर चोट करना है, आचरण पर नहीं। जब अपने आप को शांत रखोगे तो परद्रव्य को कैसे परिणमाने की कोशिश करोगे? चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। पूछेंगे हम सभी से अभी 10 मिनट बाद, 1 मिनट में कोई के याद हो जाना चाहिए, इसलिए कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना। अभी नहीं पूछेंगे, हम तुरंत पूछ लेंगे बीच में। हाँ, जहां अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, क्या कहा? यहां एक चीज बता रहे हैं टोडरमल जी, जहां अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है। शक्कर का स्वभाव कैसा है? गुड़ का स्वभाव कैसा है? सूर्य का स्वभाव कैसा है? तपना। हर प्रकार के स्वभाव को हम भली भांति जानते हैं कि नहीं है? संसार के परद्रव्य, जड़ द्रव्य हमारे लिए इतने अच्छी तरीके से भाषित हैं कि प्रत्येक द्रव्य को, मिर्ची का कितना मिर्चियत्वपना स्वभाव है तो सब्जी में कितनी डालनी है, चम्मच डिब्बे में जाएगी तो उतनी ही निकलेगी जितनी सब्जी है। आधा किलो सब्जी है तो उतनी चम्मच निकलेगी, 1 किलो है तो उतनी निकलेगी, और 5 किलो सब्जी बन रही है तो उतनी चम्मच निकलेगी कि नहीं? क्यों? क्या जान रहे हो? आप उस मिर्ची का स्वभाव जान रहे हो। आप उस मिर्ची का स्वभाव, बिना स्वभाव जाने आप मिर्ची की तौल कर सकते हो क्या? हर बार 10 ग्राम, 50 ग्राम, 8 ग्राम तराजू लेके किचन में बैठते हो क्या? नहीं बैठते ना। लेकिन एक अंदाजा हो जाता है। किसका अंदाजा हो जाता है? कि बोले मिर्ची के स्वभाव का अंदाजा हो जाता है। और स्वभाव का जब अंदाजा होता है तो सब्जी में उतनी मिर्ची पड़ती है। लेकिन यह जीव अनादि काल से संसार सागर में व्यथा पड़ा हुआ है, और यह कारण है अपने स्वभाव को ना जानना। क्या कारण? ना जानना अपने स्वभाव को। इसने परद्रव्यों के स्वभाव को समझने में, परिणमाने में, जान करने में, ज्ञान करने में, श्रद्धा में लाने में तो इतनी रुचि लगाई है कि इस पे दिन भर में से 100 में 1 गलती नहीं होती। और जब इसके सम्यक्त की प्राप्त करने की बात आती है तो यही ज्ञानी अज्ञानी कहलाता है, कुज्ञानी कहलाता है। आई बात समझ में? बोले क्यों? क्योंकि यहां अपने स्वभाव की प्रवृत्ति नहीं है। हमारा स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव क्रोधी रूप है, हमारा स्वभाव मानी रूप है, माया रूप है, क्या रूप है हमारा स्वभाव? पहले ये निर्णय करो कि हमारा स्वभाव क्या है। अनादि काल से मिथ्या मान्यता तो ये है कि इस जीव ने अपना स्वभाव समझा नहीं। बताओ, चाय बनाते हो उतनी शक्कर डलती है? उतनी शक्कर डलती है? ज्यादा तो नहीं डलती? मुझे बताओ, ज्यादा तो नहीं डलती शक्कर। लेकिन यह संसार के परद्रव्यों में यह अपनी आत्म स्वभाव रूपी शक्कर क्यों डालता है? और थोड़ी बहुत डाले तो ठीक है, जितनी अपनी उपयोगिता की वस्तु है उतना ग्रहण करे तो ठीक है। इसको चाहिए पूरा संसार, इसको ज्ञान चाहिए पूरे संसार का, इसको परद्रव्य अपने रूप परिणमाने के लिए चाहिए पूरा संसार, इसके समस्त ज्ञेयों को जानने में चाहिए पूरा ज्ञान। उसमें तो लगा हुआ है पूरा करने में। और जब थोड़ी क्षणिक कोई चीजें आती हैं घर गृहस्थी की, उनमें उसके स्वभाव को समझता है। और ये मूर्ख नहीं है, यह सैनी पंचेंद्रिय जीव है। अगर यह सैनी पंचेंद्रिय जीव ना हो, ज्ञान करने में समर्थ ना हो, केवल ज्ञान युक्त इसकी स्वभाव गुण की पर्याय ना हो, तो ये मिर्ची के भी स्वभाव को नहीं समझ सकता। अगर ये मिर्ची के स्वभाव को समझ सकता है तो अपने अंतरंग में बैठे भगवान आत्मा के भी स्वभाव को समझ सकता है कि मैं स्वयं भगवान हूं और मैं भगवान बन सकता हूं, जब अगर इतना ज्ञान है। कहते हैं यहां अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है। झूठी, क्या कहा? झूठी। झूठ किसे कहते हैं? जो सच है उसको सच ना मान के झूठ बोलना,
झूठी कहलाता है। क्या ये कहलाता है ना झूठी? झूठी क्या कहलाता है? झूठी क्या कहलाता है? खाने की थाली में एक और किसी ने क्या खा लिया और हमें दे दी तो वो झूठी कहलाती है। वो क्या कहलाती है? झूठी। अरे वो झूठी नहीं कहलाती, वो झूठी नहीं कहलाती। अन्न कभी झूठा होता है? झूठी क्या कहलाती है? सत्य को असत्य बोलना, सत्य को असत्य बोलना। तो यहां पर असत्य बोलना क्रिया है कि श्रद्धान में सत्य को स्वीकारना नहीं क्रिया है। सत्य को स्वीकारना नहीं मतलब आपके ज्ञान ध्यान प्रत्येक चारित्र रूप में आपको पता है कि सत्य ये है 110%, और उस सत्य को सत्य नहीं मानना और दूसरों से झूठ कहना ये झूठ है, ये झूठ है। क्या मतलब? आप अज्ञानी नहीं हो, आप मूर्ख नहीं हो, आपको पता नहीं है, ऐसी बात नहीं है, आपको सब कुछ पता है, आप सब ज्ञानवान हो, आप सब यथार्थवान हो, लेकिन जानबूझ के झूठी बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? वो झूठ कहलाता है। हम केवल झूठ को स्वरूप के एक वस्तु के अन्यथा स्वरूप को कह देना झूठ है। आप ये देखो, जब आप झूठ बोल रहे हो तो सत्य असत्य का ज्ञान कर रहे हो, हित हानि और लाभ का ज्ञान कर रहे हो, कि प्रयोजन अप्रयोजन का ज्ञान कर रहे हो, तभी मुंह से आपके झूठ निकल रहा है। और झूठ निकल रहा है मतलब स्वभाव से आप झूठी प्रवृत्ति लेकर आ रहे हो और आपको सच का ज्ञान है। आई बात समझ में? सच का ज्ञान इतना है, सच का ज्ञान इतना है, और झूठ निकल रहा है कितना? इतना। किसकी महिमा ज्यादा है? सच की। निकल क्या रहा है? झूठ। मतलब आपको पता है कि ये झूठा है, क्योंकि सच हमेशा बड़ा होता है। कहा यहां अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है झूठी, क्या? पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है। क्या करना चाहता है? झूठी। झूठी मतलब अपने स्वभाव को जानते हुए पर स्वभाव रूप। कैसे पर स्वभाव रूप? स्वस्वभाव होता है सम्यक चारित्र और पर स्वभाव होता है मिथ्या चारित्र, है ना? क्या कहा? पर स्वभाव रूप, दूसरे के हिसाब से अपने स्वभाव को भूलकर परिणमाना चाहता है। कहा झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है, सो बनती नहीं है। बनती क्या है? बनती क्या है? बनती मतलब आपका स्वभाव भगवान आत्मा रूप सर्वज्ञ देव के समान भगवान बनने का है। यह आपका ओरिजिनल कार्य है, स्वभाव रूप क्रिया है। अपने आत्म परिणामों की निर्मलता रखना यह तुम्हारा आचरण है। यह कार्य तुम नित्य प्रति समय करते हो, लेकिन क्या करते हो? इस स्वभाव को भूल जाते हो और परद्रव्यों के साथ रह के उसके रहने की एक्टिंग करते हो। क्या करते हो? एक्टिंग करते हो। और एक्टिंग जब करते हो तो दोनों को पता है, इस द्रव्य को भी पता है कि इस द्रव्य को भी पता है कि ये दोनों द्रव्य आपस में मिलने वाले नहीं है। तो क्या बोले? क्या कि झूठी और पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है। क्या करना चाहता है? पर, जबकि स्वभाव 110% इसको अपना पता है। संसार के परद्रव्य में अपने रूप परिणमा सकता नहीं। बताओ कहा? सो बनती नहीं है। बनती क्या होता है? मतलब क्या कि एक्टिंग कर रहा है और एक्टिंग आ नहीं रही है। अरे आएगी कैसे? हम टीवी एक्ट्रेस वगैरह को इनको सुनते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, जब ये कोई पिक्चर करते हैं ना, तो मान लो बहुत करोड़पति अरबपति हैं और किसी गरीब आर्टिस्ट की उनको नौकरी करना है, वो एक्टिंग करना है, तो वो अपने महल खंडादिक को छोड़ के 6-6 महीने उस गरीब की कोठरी में रहते हैं, गरीब के घर में रहते हैं, उसको स्वभाव को समझते हैं, उसका बनाया हुआ खाना खाते हैं, खुद खाना बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके अपने स्वभाव को उसके स्वभाव रूप मिलाना चाह रहे हैं। तभी तो वो एक्चुअल में लेके आएंगे, तभी तो वो एक्चुअल में लेके आएंगे। और जब एक्चुअल में लेके आते हैं तो वो पिक्चर आपके लिए अच्छी लगती है। यही होता है ना। ऐसे यह अनादि काल से यह जीव अपने स्वभाव को भूलकर परद्रव्य के स्वभाव को परिणमाने में लगा हुआ है। और क्या हो गया है? परद्रव्य को परिणमाते 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 के टोटली अपने स्वभाव को भूल गया है और यह चाह रहा है कि मेरा धर्म मेरा कार्य इन परद्रव्यों को भोगना समझना समझाना, यही क्रिया में लगा हुआ है। मतलब परद्रव्य को मैं कैसे परिणमाऊं, ये मेरे स्त्री, ये मेरे पुत्र, ये मेरा मकान, ये मेरा घर, ये मेरी जायदाद, यही मेरा सब कुछ है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं।
वे कभी अपने होने नहीं। क्यों? टोडरमल जी कह रहे हैं ना, सो बनती नहीं है, सो बनती नहीं है। बनती नहीं है मतलब क्या? मतलब आपके स्वभाव रूप कभी परिणमित तो होंगे नहीं। ये मिथ्या चारित्र की प्रवृत्ति बता रहे हैं, मिथ्या चारित्र की। चारित्र मतलब तुम्हारे आत्मा का स्वभाव, निज स्वभाव साधन द्वारा वो चारित्र है। और तुमने अपने निज स्वभाव को नहीं जाना, इसलिए संसार के कार्यों में लगाया, तो वह तुम्हारा निश्चय चारित्र मिथ्या रूप परिणमित हो गया। लेकिन और तुम क्या सोच रहे हो कि मैं इसको परिणमा रहा हूं। सो कहा सो बनती नहीं है, इसलिए इसका नाम मिथ्या चारित्र है। क्या कह रहे हैं? इसलिए इसका नाम मिथ्या चारित्र है। आई बात समझ में? बताओ मिथ्या चारित्र की परिभाषा बताओ निशी। वेरी गुड। दो हाँ, ऐसे कॉन्संट्रेट करके बैठना है अपने लिए। बिल्कुल वही बतलाते हैं। देखो टोडरमल जी अब अगला क्वेश्चन करेंगे किसी दूसरे व्यक्ति से, है ना? वही बतलाते हैं 88 नंबर पेज, दूसरा पैराग्राफ। और आगे की बात करते हैं। अभी इस अज्ञानी जीव को समझ में नहीं आया, है ना? जीव तो स्वभावी भगवान आत्मा है, लेकिन क्या करें, राग देश के कारण चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से यह विभाव रूप परिणमन कर रहा है। तो टोडरमल जी कहते हैं चिंता नहीं करो, और बतलाते हैं। सुनो, अपना स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है। क्या है? अपना स्वभाव तो दृष्टा ज्ञाता है। यहाँ ज्ञाता दृष्टा ना लेके पहले दृष्टा ज्ञाता लिया। क्यों लिया? क्योंकि देखना और जानना इसका स्वभाव है। किसका स्वभाव? अपना स्वभाव। तो अपना मतलब क्या? अपना अपना स्वभाव क्या मतलब? जो सच्ची प्रवृत्ति है ना, जो झूठी नहीं, ये परद्रव्य के प्रति साथ रह के जो अपने आप को झूठा महसूस, मानना, बताना, करना चाह रहा है, वो प्रवृत्ति नहीं। अपना स्वभाव तो सच्चा है, अपना स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है। ज्ञाता किसे कहते हैं? जानने और देखने को क्या कहते हैं? अपना स्वभाव कैसा है? जानना देखना है। अपना स्वभाव कैसा है? अपना स्वभाव कैसा है? यह जीव किसी भी पर्याय में रहे, वहां पर इस जीव का स्वभाव जानना ही देखना था। चाहे वो त्रेंच में था, चाहे नरक गति में, चाहे देवगति में, और चाहे अभी हम मनुष्य गति में है, तो हमारा स्वभाव केवल एक है, जानना और देखना। अब बताओ इसमें एक और चैप्टर करना कहां लिखा हुआ है? करना कहां लिखा? कहीं नहीं लिखा ना। केवल क्या हुआ? जानना और देखना, जानना और देखना, जानना और देखना। ज्ञान करना और श्रद्धान में लेना, ज्ञान करना श्रद्धान में लेना, करने वाली कोई बात नहीं है। आई बात समझ में? कहा अपना स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, सो स्वयं केवल देखने वाला जानने वाला तो रहता नहीं है। क्या कहा? कि जैसा अपना स्वभाव है, जैसे आईने का स्वभाव जानना देखना है, परद्रव्य जब इसके सामने आता है तो वह परद्रव्य को भी जैसा उसका स्वरूप है उस रूप परिणमा के बता देता है। अब बताओ किसका आईना किसको सुंदर दिखाता है? बाजार में जाते हो, क्या कभी 10 आईने रखे हो, इसमें मैं सुंदर दिख रही हूं, अरे इसमें थोड़ी सी मैं काली दिख रही हूं, नहीं नहीं इसमें तो बहुत सुंदर दिख रही हूं। कोई किसी प्रकार का फिल्टर यूज होता है? कि मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूं, वो मोबाइल रूपी आईने में, ये तो आपके आपके विचार आचार की तरह इसको परिणमाया गया है। स्वभाव रूप शुद्ध दर्पण का स्वभाव तो जैसा आपका स्वरूप है, काला पीला गुलाबी हरा नीला, उसका स्वभाव तो वैसे ही आपके रूप परिणमाने में हो, चाहे आपने उसको एक कबाड़ी के घर से खरीदा हो और चाहे हीरो से जड़त 50 करोड़ का उसने खरीदा हो। काम केवल एक, परद्रव्य को दिखाना, स्वच्छ निर्मल और ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव में रहना। ऐसा नहीं कि इसने मेरी कीमत की तो इसको मैं सुंदर दिखाऊंगा, ऐसा उसका स्वभाव नहीं है। जैसा वो दर्पण है वैसे ही अपनी आत्मा का स्वभाव है। और हमारे आत्मा का स्वभाव कैसा है? ज्ञाता दृष्टा। कैसा स्वभाव है? सिर्फ दो ही काम है हमारे, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा। अपना स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, सो स्वयं केवल देखने वाला जानने वाला तो रहता नहीं है। क्यों नहीं रहता? बोले क्यों नहीं रहता? एक चारित्र मोहिनी का कर्म इसके पास ऐसा बंधा हुआ है कि यह जीव अपने आत्म स्वभाव को भूल जाता है। पता पता इतना भूल जाता है, कभी कभी अपना चेहरा जब आईने में देखता है और अपने चेहरे पे कालक पुती रहती है, तो अपने चेहरे को साफ नहीं करता, आईने को साफ करता है। किसको?
आईने को साफ करता है, जबकि स्वभाव किसका मलिन हो गया है? अपना। काला कौन दिख रहा है? मैं। अपना स्वभाव तो स्वयं ज्ञाता दृष्टा है, तो स्वयं केवल देखने जानने वाला तो रहता नहीं है। जिन पदार्थों को देखता जानता है उसमें इष्टपना और अनिष्टपना मानता है। क्या मानता है? इष्टपना और अनिष्टपना मानता है। क्या होता है इष्टपना और अनिष्टपना? इष्ट मतलब ये वस्तु मेरी है, और अनिष्ट मतलब ये वस्तु मेरी नहीं है। ये वस्तु मैं लूंगा तो मैं सुंदर दिखूंगा, ये वस्तु मैं नहीं लूंगा तो मैं सुंदर नहीं दिखूंगा। ये वस्तु मैं खरीदूंगा तो मैं राजा दिखूंगा, और ये वस्तु लूंगा तो मैं रंग दिखूंगा। कहा उसमें इष्ट अनिष्टपना मानता है, पर पदार्थों को देखता जानता है। देखता जानता वाली इसके स्वभाव रूप पर्याय, ठीक है ना। अब स्वभाव रूप पर्याय कैसे इसके विभाव रूप परिणमित हो जाती है? तो कहते हैं इष्ट अनिष्टपना मानता है। क्या कहा? मानने की बात, श्रद्धा वाली बात आ गई। अभी उसको परद्रव्य को अपने रूप लिया नहीं, परद्रव्य को अपने रूप किया नहीं, हम उस रूप हुए नहीं, लेकिन परद्रव्य को देखा और उसने देखते ही से ये माना कि ये इष्ट अनिष्टपना मानने की प्रवृत्ति है। कहा इसलिए रागी द्वेषी होकर, अब मोहिनी कर्म का निमित्त हुआ, रागी द्वेषी होकर किसी का सद्भाव चाहता है। सद्भाव ये होता है कि ये मेरे साथ में रहे, और किसी का अभाव चाहता है, ये मुझे दुखी करने वाला है, इसको दूर हटाओ, इससे मैं परेशान हूं, इसको दूर हटाओ, इससे मेरे ही परिणय होना चाहिए, केवल यही व्यक्ति मेरे से परिणय होने के काबिल है, संसार के कोई भी व्यक्ति मेरे परिणय होने के काबिल नहीं। ये सद्भाव। और जब 2 4 10 साल हुए तो वही सद्भाव विभाव रूप में बदल गया। अब ये दूर हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कहा इष्ट अनिष्टपना मानता है, इसलिए रागी द्वेषी होकर किसी का सद्भाव चाहता है और किसी का अभाव चाहता है, परंतु उनका सद्भाव या अभाव इसका किया हुआ होता नहीं। क्या कह रहे हैं? टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो इसका सद्भाव और इसका, है ना, सद्भाव और इसका अभाव इसका किया हुआ होता नहीं, इसका किया हुआ होता नहीं। कारण क्या इसका किया होता नहीं? देखो संसार में प्रत्येक द्रव्य, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य, एक द्रव्य अपने कर्म उपाधीन जन्य अवस्था के कारण यह जिस द्रव्य में परिणमित हुआ वो आपको दिखाई दे रहा है, और आप एक स्वतंत्र द्रव्य हो, और आपका स्वतंत्र द्रव्य आपके अनंत पुद्गल परमाणुओं के द्रव्य से पृथक है, और ये भी अनंत पुद्गल परमाणु एक एक अपने गुण को, अपनी पर्याय को साथ में लेके हुए स्वतंत्र है। जब अनादि अनंत जीव, अनादि अनंत द्रव्य, सर्व काल के पदार्थ स्वतंत्र हैं, तो यह आपके रूप कैसे परिणमित हो जाएंगे? बताओ। 3 काल 3 लोक में ऐसा स्वभाव इस जीव का है नहीं। कौन जाता है नरक जाना? कौन चाहता है त्रियंच बनना? कोई नहीं चाहता, लेकिन गतियां है ना। साक्षात में हमारे लिए नरक गति दिखाई दे रही है, हमारे सामने त्रियंच गति दिखाई दे रही है, हमारे सामने अनंत जीव कटते मरते काटते कूटते लड़ते भिड़ते दिखाई दे रहे हैं, हमारे सामने ही हमारे सगे अपने परद्रव्य पररूप परिणमित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमारे सामने ही देवगति के जीव नरक गतियों में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे बताओ, अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता परिणमाने में कोशिश करने वाला है तो गतियां 4 क्यों कही है, केवल एक गति क्यों नहीं कही है? क्योंकि गति एक नहीं 4 हैं, और 4 गतियों का मुख्य कारण ये कि इस जीव ने अनादिकाल से परद्रव्य को परिणमाने में अपनी बुद्धि लगाई है, इसलिए 4 गतियों का निरूपण हुआ है। अपने स्वभाव, जिसने जितनी परिणमाने में शक्ति लगाई, अपनी गतियां चुन लो, किस गति में हमारे लिए जाना है। क्योंकि गलती तो वही है, गलती क्या कि अपने स्वभाव की प्रवृत्ति नहीं की। मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, ऐसे स्वभाव को जाना नहीं। मैं अनादि अनंत अनंत ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि अनंत अनंत ज्ञानादि गुणों का धारी वस्तु कौन? मैं स्वयं। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, अनंत ज्ञानादि गुणों का धारी वस्तु स्वयं कौन हूं? मैं हूं, ऐसा इसने स्वरूप जाना नहीं। तो क्या हुआ? बोले क्या हुआ? बोले 4 घर हैं हमारे, ये घर नहीं, बोले 4 घर। कौन से? नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। अनादिकाल से इन गतियों को ही अपना घर माना है, और स्वभाव रूप पंचम गति को अपना घर नहीं माना। कहा
कोई द्रव्य, सुने इधर ध्यान दें, परंतु उनका सद्भाव या अभाव इसका किया हुआ होता नहीं। क्यों 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 नहीं होता? क्योंकि द्रव्य किसी द्रव्य का, देखो इधर देखो ध्यान दें, क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बात नहीं है, एक एक ग्रंथ हमारा इसी बात को परिणमाने में, बताने में, समझाने में लगा हुआ है कि देखो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, एक गुण दूसरे गुण का कर्ता नहीं, एक पर्याय दूसरे पर्याय का कर्ता नहीं। अरे एक गुण के अंदर बैठे अनंत गुण विद्यमान भी एक गुण दूसरे गुण के कर्ता नहीं। कहा क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हर्ता है नहीं। सर्वद्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। क्या कहा? सर्वद्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं, यह वृथा ही कसाय भावों से आकुलित होता है। बताओ मम्मी, गन्ने से रस निकलता है और एक लकड़ी के बिल्कुल निष्क्रियवान लकड़ी को गन्ने की खानी में पेले तो बताओ कितना रस निकलेगा? कितना रस निकलेगा बताओ? अरे निकलेगा तो, अरे निकलेगा, अरे निकलेगा। जब हम दूध में से घी निकालने की कोशिश करते हैं और घी निकालते निकालते आखिरी का जो समय बचता है, तब हम ये भी चाहते हैं कि इसमें से भी 2-4 ग्राम घी निकल आए। क्यों निकल आए? सोचते हैं, विचार करते हैं। क्यों? क्योंकि परद्रव्य को हम अपने रूप परिणमाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? परद्रव्य को परिणमाने की। देखो कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हर्ता है नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता है नहीं। कर्ता मतलब, कर्ता मतलब करने वाला, और हर्ता मतलब भोगने वाला। सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव परिणमित होते हैं। यहां पर जितने द्रव्य हैं, जितनी गुण हैं, जितनी उनकी पर्याय हैं, अपने रूप परिणमित हो रही हैं। यह स्वभाव से मान लेना। तुम्हारे करने से कुछ होता नहीं, तुम्हारी लाइट का बटन दबाने से लाइट जलती नहीं, तुम्हारे होने से बच्चे तुम्हारी आज्ञा मानते नहीं, तुम्हारे होने से गाड़ी तुम्हारी दुकान जाती नहीं। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप अपनी अपनी क्रिया को परिणमित होता है। यह वृथा ही कसाय भाव से आकुलित होता है। क्या कहा? किस भाव से? इधर कॉन्सेंट्रेट करो, इधर देखो, इधर देखो। अगर मन नहीं लगता है, विचार नहीं होता है तो क्या? तो देखो, यह वृथा ही कसाय भाव से आकुलित होता है। तथा कदाचित जैसा यह चाहे वैसा ही पदार्थ परिणमित हो, तो वह अपने परिणमाने से तो परिणमित हुआ नहीं। क्या कहा? क्या कहा? यह कदाचित, यह जैसा, देखो कदाचित वाली क्या बात? तथा कदाचित जैसा यह चाहे वैसा ही पदार्थ परिणमित हो, तो वह अपने परिणमाने से तो परिणमित हुआ नहीं है। क्या होता है? जैसे अगर कोई कार्य तुमने चाहा और वैसा तुम्हारा कार्य वैसे तुम्हारे रूप हो गया, तो तुमने क्या मान लिया कि ये मैंने चाहा सो ये मेरे रूप हो गया। क्या कहा? इस हाथ को मैंने ऊपर हिलाया और ये हाथ मैंने चाहा और मैंने चाहा कि हाथ ऊपर हिल गया, तो मैंने क्या समझ लिया कि मैं शरीर का करता हूं। और जब यह जीव बीमार दुखी होता है और अपने स्वभाव रूप इसके अंतरंग में ताकत नहीं होती है, और तब ये हाथ हिलाना चाहता है और तब इसका हाथ नहीं हिलता। लकवा रूप अवस्था में यह जीव चाहता है कि मैं अच्छे से पकड़ूं, लेकिन पकड़ सकता क्या? नहीं पकड़ सकता। क्यों? क्योंकि यह देह उस रूप परिणमित नहीं होती। मतलब उसका जो निमित्त नैमित्तिक संबंध था वो अलग हो गया ना, तभी तो इस रूप आपका रूप, तभी तो इसका रूप आप रूप परिणमित नहीं हो रहा है। कहा तथा कदाचित जैसा यह चाहे वैसा ही पदार्थ परिणमित हो, तो वह अपने परिणमाने से तो परिणमित हुआ नहीं है। तथा कदाचित, इतनी गंभीर बात कह रहे हैं कि अगर हम इस बात को समझें
और टोडरमल जी की इस बात का श्रद्धान ही कर लें तो हमें एक बात पता चल जाए कि हमें ये अपना ज्ञान, अपना ध्यान, अपना श्रद्धान किन किन जीवों को परिणमाने में प्रति समय लगा रहे हैं। और प्रति समय परिणमित में लगा करके क्या कर रहे हैं? बोले कषाय भाव कर रहे हैं। और कषाय भाव करके क्या हो रहा है? बोले एक आकुलता ही मिल रही है। तीनों चीजें लिख दी, वृथा ही कषाय भाव से आकुलित होता है। कदाचित अगर यह जैसा चाहे वैसा पदार्थ परिणमित हो तो अपने परिणमाने से हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? जैसे अभी उदाहरण दे रहे हैं, जैसे गाड़ी चलती है और बालक उसे धक्का देकर माने कि मैं इसे चला रहा हूं, वह असत्य मानता है। क्या कहा? टोडरमल जी के समय गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती थी। अरे आज के समय में नहीं चलती तो टोडरमल जी के समय में क्या चलती थी? है ना? उस समय ना गाड़ी पेट्रोल वाली थी ना बैटरी वाली थी, बैलगाड़ी थी। और बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, ये सब गाड़ियां थी। और जब क्या होता था, एक छोटा बच्चा बैठे बैठे थक जाता था तो बैलगाड़ी के साथ पैदल चलने के लिए चलता था। तो वो क्या करता था कि बैलगाड़ी को पीछे से धक्का लगाता था। और जब वो धक्का लगाता था तो वो अपने आप में क्या मानता था कि मैं इस बैलगाड़ी को चला रहा हूं। है ना? छोटा बच्चा रहता ना, अपन 4 व्हीलर में स्टेयरिंग पे बिठा देते हैं और वो क्या करता है, स्टेयरिंग पकड़ के ऐसी घुमाता है, ऐसी घुमाता है, ऐसी घुमाता है, ऐसी घुमाता है, जबकि उसके पीछे बैठा हुआ व्यक्ति पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखता है। और वो क्या मानता है कि मैंने गाड़ी चलाई, मैं गाड़ी चला के इधर तक लेके आया। ये मॉल वगैरह में जो खिलौने इलौने लगे हुए हैं, जो गाड़ियां टेम्परेरी रखी होती हैं सीखने सिखाने वाली, तो उसमें बच्चा उन गाड़ियों को देखता है और कहता है कि मैं भी चलाऊंगा, मैं भी चलाऊंगा, मैं भी चलाऊंगा, मैं भी चलाऊंगा। तो अपन कहते हैं चलो ठीक है आओ 15 मिनट चला लो। अब वो जब चलाता है तो जब वो उस पर गाड़ी पे बैठता है या स्टीयरिंग पकड़ता है और जब वो मशीन चालू होती है और मशीन के पीछे खड़ा हुआ वह व्यक्ति रिमोट कंट्रोल से उस गाड़ी को ड्राइव करता है और वो तो देख रहा है आगे और देख रहा है स्क्रीन को, और वो वैसे ही परिणमन कर रहा है और क्या कर रहा है कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, जबकि चलाने वाला कौन है? रिमोट। ऐसे ही संसार का प्रत्येक, देखो जैसे गाड़ी चलती है और बालक उसे धक्का देकर ऐसा माने कि मैं इसे चला रहा हूं, वह असत्य मानता है। यदि उसके चलाने से चलती हो तो जब वह नहीं चलती तब क्यों नहीं चलाता? क्या कह रहे हैं? जब गाड़ी बंद हो जाती, टॉप अप खत्म हो गया, 15 मिनट हो गए और उसने कह दिया कि ये टाइम खत्म, अब कितनी स्टीयरिंग घुमा लो, अब कितनी गोल 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 घुमा लो, अब चलेगी? क्यों? अब चलाओ। अगर तुम्हारे द्वारा परद्रव्य, तुम्हारे रूप परिणमन होने की शक्ति सामर्थ्य तुम लेके 24 घंटे घूम रहे हो और अपने आप को मानी स्वाभिमानी मान रहे हो, जब वह परद्रव्य तुम्हारे रूप नहीं परिणमनता तो तुम क्यों अपने आप को तब मानी मानते हो? अब अगर मानते हो तो उसको परद्रव्य को परिणमाने की कोशिश करो। क्यों? क्यों अभी बताएंगे टोडरमल जी की, देखो क्यों। फिर से पढ़ता हूं। यदि गाड़ी चलती है और बालक उसे धक्का देकर ऐसा माने कि मैं इसे चला रहा हूं, वह असत्य मानता है। यदि उसके चलाने से चलती हो, जब वह नहीं चलती तब क्यों नहीं चलाता? हमसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। कौन सा क्वेश्चन मार्क? प्रश्नवाचक चिन्ह जहां होता है वहां पर आंसर वाली बात नहीं होती, प्रश्न वाली बात होती। टोडरमल जी हमसे जो यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पढ़ रहा है, समझ रहा है, श्रद्धान में ले रहा है, उससे क्वेश्चन कर रहे हैं कि बताओ क्यों नहीं चलती? कहां गई वो तुम्हारी सामर्थ्य था? कहां गई वो तुम्हारी परद्रव्य के रूप, अपने रूप परिणमाने की शक्ति? कहां गई मैं इसको भोग सकता हूं ये शक्ति? कहां गई ये मेरे हैं ऐसा स्वभाव? कहां चला गया? बताओ। हमसे पूछ रहे हैं टोडरमल जी। कहते हैं देखो जवाब नहीं रहा ना, चुप हो गए ना, पता चल गया ना। उसी प्रकार थोड़ा सा शांत होकर टोडरमल जी ने जवाब दिया। कहते हैं देखो उसी प्रकार पदार्थ परिणमित होते हैं, वह यह जीव उनका अनुसरण करके ऐसा मानता है कि मैं ऐसा परिणमन कर रहा हूं, परंतु वह असत्य मानता है, वह झूठ है। यदि उसके परिणमाने से परिणमित होते हैं तो वे वैसे परिणमित नहीं होते, तब क्यों नहीं परिणमाता? फिर से क्वेश्चन किया दृष्टांत देके, फिर से क्वेश्चन किया कि क्या कहा कि इनको मैं ऐसा परिणमन करा सकता हूं,
मैं घर को अपने रूप परिणमन करा सकता हूं, मैं अपने पुत्र को अपने रूप परिणमन करा सकता हूं, मैं घर चैत्यालय मंदिर के कार्यकारों को अपने रूप परिणमा सकता हूं, मैं अपने समाज को अपने रूप परिणमा सकता हूं। एक देश चाहता है दूसरे देश के कि ये देश मेरे अधीन रहे, दुनिया के प्रत्येक देश, रसिया चाहता है कि पूरा विश्व उसके कब्जे में रहे, अमेरिका चाहता है कि पूरा द्रव्य उसके कब्जे में रखे। एक बार जरा एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक की है 2 लाइनें एक एक देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सुना दी जाए तो आंखें खुल जाएं भाई साहब कि संसार का प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। कैसे परिणमा रहा है बताओ। अंग्रेजों ने भारतवर्ष को परिणमाने की बहुत कोशिश की, 200 साल तक राज किया, क्या हुआ? परिणमे। अगर हम 200 साल तक किसी अन्य देश के गुलाम में रहे तो कितने संस्कार हमने उनके ले लिए, कौन सी लैंग्वेज हमने उनके ले ली और क्या रूप उनके रूप क्रिया कर ली। 400 500 600 साल तक मुसलमानी शासन रहा तो बताओ कितने लोग मुसलमान बन गए। एक एक घर में नमाज पढ़ी जाती है क्या? नहीं पढ़ी जाती। कितना परिणमा लिया। इस जीव की अनादि काल से मिथ्या भ्रांति थी ये रही है, धर्म के नाम पर, क्रिया के नाम पर, आचरण के नाम पर, क्रूरता के नाम पर, स्वभाव के नाम पर प्रत्येक समय यह जीव परद्रव्य को अपने रूप पर नमाने की कोशिश कर रहा है। टोडरमल जी हमसे क्वेश्चन करते हैं कि देख वो अपने जब स्वभाव रूप तेरे परिणमित होते हुए दिखाई देते हैं तो तू ये कहता है कि भाई मैंने किया, और जब वो तेरे स्वभाव रूप परिणमित नहीं दिखाई देते तब तुम कहां चले जाते हो। सही बात, हम अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, गरीबी थी, समझदारी नहीं थी, तो तुमने हमारा इसका फायदा उठा के हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। लेकिन जब हम अपने स्वभाव रूप, अपनी शक्ति, अपने बल, अपने अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख की शक्ति को जब सामर्थ्यता रूप हमने समझा तो कौन से देश में ताकत रहेगी जो हमें गुलाम करके बता दी। बताओ आज है किसी में ताकत कि कोई देश हमारे भारत देश को गुलाम कर ले? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी शक्ति सामर्थ्य को पहचानी है। तो देखो वे वैसे परिणमित नहीं होते तब क्यों नहीं परिणमाता। सो जैसा स्वयं चाहता है वैसा तो पदार्थ का परिणमन कदाचित ऐसे ही बन जाए तब होता है। बहुत परिणमन तो जिन्हें स्वयं नहीं चाहता वैसे ही होते देखे जाते हैं। गिनती करो दिन भर में, पूरे दिन कार्य करो कि कितने कार्य तुम्हारे रूप परिणमित हो रहे हैं। अच्छा बताओ कौन माताएं नहीं चाहती हैं कि खाना स्वादिष्ट नहीं बने, लेकिन कभी बनता है क्या? और अगर बनता होता तो बालक बाहर होटलों पे आदि पे भोजन क्यों करने जाता? कभी बनता होता नहीं, कभी कभी कदाचित बन जाता है तो उसको अपना वो बना। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप अपने आप को अपने स्वभाव रूप, अपने कार्य रूप, अपने रूप में सर्व प्रकार से भोजन बना निधि की क्रिया में निपुण हूं तो प्रतिदिन वैसा ही भोजन क्यों नहीं बनता? कभी नमक ज्यादा, कभी शक्कर ज्यादा, कभी ये कभी वो सब प्रकार की बातें होती हैं। क्यों होती हैं? बनता तो सबसे ना। देखो क्या कहा, बहुत परिणमन तो जिन्हें स्वयं नहीं चाहता, कहा बहुत परिणमन तो जिन्हें स्वयं नहीं चाहता वैसे ही होते देखे जाते हैं। 100 में से अगर हम दिन भर की क्रिया को अपने रूप परिणमाने की देखेंगे तो कितनी क्रियाएं तुम्हारे रूप परिणमन है? एक भी तुम्हारी क्रिया परिणमन रूप नहीं है। अगर तुमने एक भी क्रिया अपने रूप परिणमाने होते हुए देखी है तो तुम उसमें मिथ्या भ्रांति करके कंप्रोमाइज कर रहे हो। वास्तव में तुमने जैसा चाहा, तुमने जैसा ज्ञान, जैसा तुमने श्रद्धा किया वैसा हुआ नहीं है। देखा जाए तो 100 की 100 ही बातें झूठी प्रदर्शित होती हैं, असत्य प्रदर्शित होती हैं कि नहीं? कदाचित ऐसे ही बन जाए तब होता है, परंतु परिणमन जिन्हें स्वयं नहीं चाहता वैसे ही होते देखे जाते हैं। इसलिए यह निश्चय है कि अपने करने से किसी का सद्भाव या अभाव नहीं होता। निश्चय है, अपने अंतरंग में बैठा हुआ है, हम जानते हैं, हम समझते हैं, हम श्रद्धान में लेते हैं, लेकिन क्या है? अनुभव चिंतामणि रतम, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। कितनी बार पढ़ा हमने? कितनी बार पढ़ा? कितनी बार श्रद्धान में लिया? कितनी बार हम इस अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप इसके रूप प्रवृत्ति कर रहे हैं? प्रत्येक समय जब हम अनुभव की बात करते हैं तो संसार के परद्रव्य हमें अनुभव रूप दिखाई देते हैं, अपना आत्म स्वभाव अनुभव रूप दिखाई नहीं देता। देखो तथा यदि करने से सद्भाव अभाव होते नहीं, क्या कहा? देखो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं टोडरमल जी,
यदि अपने करने से सद्भाव अभाव होते ही नहीं है तो कषाय भाव करने से क्या हो? क्या कहा? क्या कहा? इसको दूर हटाओ, इसको मेरी नजरों से ले जाओ, इसको ऐसा कर दो, इसको यहां से भगाओ, ये पुस्तक मेरे सामने से ले जाओ, ये खाना मेरे सामने से अलग कर दो। अरे वो खाना तुम्हारे अलग करने से अलग होता नहीं, वह खाना वह भोजन तुम्हारे अलग करने से होता नहीं, क्योंकि वो स्वतंत्र द्रव्य है और तुम स्वतंत्र द्रव्य हो। तुम परद्रव्य को अपने रूप परिणमाने में तो कहते हो कि ये मेरे रूप परिणमित हो गया, और जब भोजन कोई गलत बन जाता है तो तुम कहते हो इसको मेरे सामने से अलग कर दो। प्रत्येक जब द्रव्य स्वतंत्र है तो वह तुम्हारी नजरों से कैसे चला जाएगा? बताओ। देखो, यदि अपने करने से सद्भाव अभाव होते नहीं है तो कषाय भाव करने से क्या हो? फालतू एक क्वेश्चन कर रहे हैं टोडरमल जी, फिर समाचक चिन्ह है, अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं। कर ली मेहनत, कर लिया परिणमाने की कोशिश, परद्रव्य को अपने रूप ले लिया, दुनिया का जितना भी काम धाम करना था सब करके देख लिया, रुपए पैसे कमाने की जितनी प्रवृत्ति करनी थी कर ली, है अपने बाल बच्चे बहू बेटों को अपने रूप परिणमाने की कोशिश कर रहा था, कर लिया ना। अब हमसे प्रश्नवाचक चिन्ह कर रहे हैं टोडरमल जी, बताओ क्या कषाय भाव करने से क्या हो? सद्भाव अभाव होते नहीं है तो कषाय भाव करने से क्या हो? मतलब हमसे पूछ रहे हैं तुमने कषाय रूपी भाव किए, उन कषाय भाव से तुम्हारे लिए रंच मात्र भी 1 रुपए का भी कुछ भी लाभ नहीं हुआ, तो मुझे बताओ कि वह कषाय भाव करने से तुमने क्या कमा लिया? अभी बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। देखो, जैसे केवल स्वयं ही दुखी होता है, क्या होता है? केवल स्वयं ही दुखी होता है। जैसे विवाह आदि कार्य में जिसका कुछ भी कहा नहीं होता, यदि स्वयं करता होकर कषाय करे तो स्वयं ही दुखी होता है, उसी प्रकार जानना। क्या? विवाह में उन मेहमान को बुलाएंगे, वो मेहमान नहीं आए, उनको ऐसा भोजन बनाएंगे, ऐसा नहीं बन पाए, हमने ये तैयारी की थी, वैसा रूप कार्य नहीं हुआ, ये लाइट इस समय पर इस गतिविधि के रूप में जलनी थी, वहां नहीं जली, ये मेहमान रूठ के चले गए, अरे क्या हुआ? कितने भी कार्य विवाह आदि में, अरे हमारा बेटा हमारी बेटी मेरे बताए हुए स्वयंवर वर को रचेगी, ऐसा विवाह रूप कार्य, और वो अपने रूप परिणमित नहीं हुए, तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि किसी विवाह कार्य में जिसका कुछ भी कहा नहीं, यदि स्वयं ही करता होकर कषाय करे तो स्वयं ही दुखी होता है। 1000 कर्मचारी आते हैं काम करने के लिए विवाह में, और 5000 गेस्ट आते हैं। कैसे तुम 5000 गेस्टों को उन 1000 रूप कर्मचारियों के परिणमित रूप से परिणमन करा सकते हो? नहीं करा सकते। हम शिविरों में जाते हैं, पंच कल्याणकों में जाते हैं, इतनी व्यवस्थाएं रहती हैं, इतनी व्यवस्थाओं के बावजूद भी कुछ ना कुछ असावधानी हो जाती है। तो मुझे ये बताओ कि जो ऑर्गेनाइजर करता है, जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो उसको ये पूरी व्यवस्था देख रहा है, अगर वो व्यर्थ ही कषाय भाव रूप ये व्यवस्था मैंने की थी और ये व्यवस्था सही नहीं हुई और दुखी हो, तो क्या होगा? उसके करने से कुछ होता है, उसके किया करने से कुछ होता है। तो कहते हैं कि यदि स्वयं करता होकर कषाय करे तो स्वयं ही दुखी होता है। उसी प्रकार जानना, उसी प्रकार जानना मतलब कि संसार के जितने भी कार्य तुम व्यवस्था कार्य करने की परिणति तुम जो बना रहे हो, वह कार्य तेरे रूप कार्य करेगा नहीं। उसी प्रकार सब जान लेना। यहां पर हमारे लिए आपको एक एक दृष्टांत देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सैनी पंचेंद्रिय हो और अपना हित और अहित अच्छी तरीके से जानते हो और अपना प्रयोजन भूत कार्य करने का सिद्ध भी करते हो। तो इतना कह दिया, पूरा जान लेना कि किसी विवाह आदि कार्य में जिसका कुछ भी कहा नहीं होता, यदि स्वयं करता होकर कषाय करे तो स्वयं ही दुखी होता है, उसी प्रकार जानना। इसलिए कषाय भाव करना ऐसा है, कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं टोडरमल जी। कषाय भाव करना, क्रोध मान रूप परिणमित करना, मोह राग द्वेष के भाव बनना, विकल्पों का जाल अपने माथे पे रखना, संसार का बोझ 24 घंटे अपने माथे पे लेके घूमना, ऐसा है जैसे जल का बिलोना कुछ कार्य नहीं है। जल का बिलोना मतलब क्या? जैसे हम एक मठे की हानि में दही मथते हैं तो घी निकलता है, अगर उसमें दही की जगह तुम पानी रख दो और मथो बिल्कुल 24 घंटे 24 घंटे 24 घंटे, तो बताओ निशी क्या निकलेगा? बताओ उड़िया, क्या निकलेगा? अरे क्या निकलेगा? अरे जवाब दो, मुंह से जवाब दो, मैं पूछ रहा हूं। अरे नहीं, पसीना निकलेगा।
निकलेगा। अरे तो निकलेगा, तो शरीर से पसीना निकलेगा, मतलब तुमने व्यर्थ ही पुरुषार्थ करके पानी को दही रूप नहीं परिणमा सके, घी रूप नहीं परिणमा सके, और अपने शरीर का पसीना बहाते रहे। ऐसी व्यर्थ बुद्धि तू संसार के प्रत्येक कार्यों करने में लगा रहा है, समझ रहा है, मान रहा है, और ऐसा बिलो रहा है। टोडरमल जी कह रहे हैं कि जैसे एक व्यक्ति पानी को 24 घंटे बिलो रहा। अब लगा ले, अब कर ले, अब बिलो ले, होने वाला कुछ है नहीं। कितना उदाहरण दिया कि जैसे जल का बिलोना कुछ कार्य नहीं है, इसलिए इन कषायों की प्रवृत्ति को मिथ्याचारित्र कहते हैं। संसार का कोई भी कार्य इधर बचा नहीं, सब ले लिया, भाव ले लिए, क्रिया ले लिए, परिणाम ले लिया, और उसका अभिप्राय भी ले लिया कि जब जब तू अभिप्राय के हिसाब से क्रोध मान माया लोभ भाव रूप परिणाम करेगा, यहां दुखी होने वाला तू स्वयं है और कोई दुखी होने वाला नहीं है। ऐसी बात आज मिथ्या चारित्र के स्वरूप में टोडरमल जी ने कही। एक एक बात को साक्षात हमसे बार बार प्रश्न पूछते हुए बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ भाई, है ना, करते करते एक सहज स्वाभाविक दृष्टि से हमें बात बता रहे हैं। ऐसे मिथ्या चारित्र के स्वरूप को अपने अंतरंग में ध्याएं और सम्यक चारित्र को प्राप्त करें। इस मंगल भावना के साथ विराम लेता हूं। सहजानंदी शोध स्वरूप